क्या ऐसा हो सकता है कि एक आम मिडिल क्लास इंसान बिना किसी बड़ी पूंजी के करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दे? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये 100% मुमकिन है। राइज एंड स्केल में आपका स्वागत है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यही है जो शायद हर उस इंसान के मन में है जो बड़ा सपना देखता है। क्या सच में जेब में बिना ज्यादा पैसे हुए सिर्फ एक आइडिया के दम पर एक पूरा एम्पायर खड़ा किया जा सकता है? इसका जवाब हाँ है, और इसका सबूत हमें कई असल कहानियों में मिलता है। देखिए, सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी फर्क को समझना होगा। अगर बिजनेस से करोड़ों कमाने हैं तो बिजनेस करना नहीं है, बिजनेस बनाना है। और यकीन मानिए, जो कोई भी इस छोटे से फर्क को समझ गया वो जीरो से भी हीरो बन सकता है। इस बात को समझने के लिए आइए इंदौर के एक लड़के की कहानी सुनते हैं। एक बिल्कुल आम परिवार का लड़का जिसने अपने माता पिता को प्राउड फील कराने की बहुत कोशिश की, पर हर बार फेल हो गया। जेईई में रैंक खराब, यूपीएससी में भी नाकामी। आखिर में उसे लगा कि भाई अब तो बिजनेस ही आखिरी उम्मीद है। और जानते हैं उस आखिरी उम्मीद पर चलकर उसने क्या खड़ा किया? आज 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस। अब दिमाग में यही आता है, आखिर उसने ये किया कैसे? अनुभव का आइडिया ना बहुत ही दिलचस्प था। सोचा कि बेचेंगे तो कुल्हड़ में चाय, पर माहौल देंगे एकदम किसी महंगे बार जैसा। टारगेट ऑडियंस कौन? कॉलेज स्टूडेंट्स। और दुकान खोली कहाँ? सीधे एक गर्ल्स हॉस्टल के सामने। बहुत ही स्मार्ट मूव। पर शुरुआत में जब ग्राहक नहीं आए तो उसने एक गजब का मार्केटिंग हैक अपनाया। अपने सारे दोस्तों को रोज मुफ्त चाय पर बुलाना शुरू कर दिया। इससे दुकान पर हमेशा भीड़ दिखने लगी, और उस भीड़ को देखकर असली ग्राहक भी आने लगे। और अब आते हैं उस फर्क पर बिजनेस करने और बनाने में। सोचिए, एक मोमो वाली आंटी हैं जो दिन के 14 घंटे मेहनत करती हैं, लेकिन जिस दिन वो काम पर नहीं आई उस दिन कमाई 0। ये है बिजनेस करना। दूसरी तरफ है वाओ मोमो, जिसके मालिकों ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि वो वहां हो या ना हो उनका बिजनेस चलता रहता है, पैसा आता रहता है। अनुभव ने भी यही किया। उसने सिर्फ चाय नहीं बेची, चाय बेचने का एक पूरा सिस्टम बनाया। तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि अगर अनुभव की तरह शुरुआत में 3 लाख रुपए भी ना हो, तब करोड़ों का बिजनेस कैसे बनेगा? इसके लिए 2 बिल्कुल जांचे परखे रास्ते हैं। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला रास्ता है नॉलेज का रास्ता, यानी ज्ञान का मार्ग। यहाँ पर आपकी असली पूंजी पैसा नहीं, बल्कि एक ऐसा अनोखा आइडिया और वो खास नॉलेज है जो किसी और के पास नहीं। और जब किसी आइडिया में लोगों की जिंदगी को आसान बनाने का दम होता है ना, तो निवेशक पैसा लेकर खुद आपके पास आते हैं। और इस रास्ते में कितनी ताकत है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए। 4000 करोड़ रुपए। ये एथर एनर्जी की वैल्यूएशन है, एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत सचमुच में 0 इन्वेस्टमेंट से हुई थी। तरुण मेहता ने अपने इंजीनियरिंग के एक रिसर्च पेपर को एक बिजनेस में बदलने का सपना देखा। उनके प्रोफेसर ने उनका साथ दिया, आईआईटी मद्रास ने उन्हें जगह दी, और पहली फंडिंग भी। आइडिया इतना जबरदस्त था कि जब पैसे खत्म होने लगे तो फ्लिपकार्ट के संस्थापकों ने भी उनमें इन्वेस्ट कर दिया। ये कहानी साफ दिखाती है कि कैसे आपका ज्ञान और एक मजबूत आइडिया पैसे की कमी को हमेशा मात दे सकता है। तो इसका निचोड़ ये है कि जब आपकी नॉलेज में एक जबरदस्त बिजनेस खड़ा करने का दम होता है, तो एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट खुद ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिन्हें उनके पैसों की जरूरत होती है। अच्छा, अब दूसरा रास्ता है एक निच, या कह लें कि एक नई कैटेगरी बनाने का। इसका मतलब है कि अगर आप किसी मौजूदा बाजार में नंबर 1 नहीं बन सकते, तो क्यों ना अपना एक नया बाजार ही बना लें। ये सीधी टक्कर लेने के बजाय खेल के नियम ही बदल देने जैसा है। और इस स्ट्रैटेजी की ताकत तो देखिए, नायका ने बिल्कुल यही किया। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के होते हुए भी उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कंपनी बना दी। कमाल है। फाल्गुनी नायर ने एक बात समझ ली थी, Amazon सब कुछ बेचता है, पर एक खास तजुर्बा, एक खास एक्सपीरियंस नहीं देता। तो नायका ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचे, उन्होंने ट्यूटोरियल्स, एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस और 100% भरोसेमंद क्वालिटी बेची। उन्होंने एक ऐसा ब्रांड बनाया जो ग्राहकों को खास होने का एहसास दिलाता है। तो चलिए, इन सब कहानियों से सीखकर अब हम एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पर आते हैं, अपना खुद का बिजनेस बनाने के लिए एक 3 स्टेप का आसान ब्लूप्रिंट। ये 3 कदम हैं। सबसे पहले, मार्केट में कोई गैप ढूंढिए।
फिर उस गैप को भरने के लिए एक सिस्टम बनाइए और आखिर में अपने हर फैसले को बेहतर बनाने के लिए हर चीज को डेटा में मापिए। देखिए, डिमांड और सप्लाई के बीच जो खाली जगह होती है ना, वही बिजनेस आइडिया है। इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने आसपास गौर से देखिए कि लोगों को ऐसी क्या चीज चाहिए जो उन्हें आसानी से नहीं मिल रही। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है फ्रेशवर्क्स। गिरीश माथुरुबूथम ने एक ऑनलाइन फोरम पर देखा कि लोग ज़ेंडेस्क नाम की कंपनी के दाम बढ़ाने से कितने नाराज हैं। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि बाजार में एक भरोसेमंद और सस्ते सीआरएम सॉफ्टवेयर की जबरदस्त डिमांड है, पर सप्लाई है ही नहीं। बस एक छोटे से ऑनलाइन कमेंट से उन्हें $5 बिलियन की कंपनी का आइडिया मिल गया। जब आइडिया मिल जाए तो अगला कदम है एक सिस्टम बनाना। इसका मतलब है कि हर काम के हर छोटे से छोटे स्टेप की एक डिटेल्ड चेकलिस्ट तैयार कीजिए। इतनी डिटेल्ड कि कोई भी नया इंसान उसे फॉलो करके ठीक वही क्वालिटी दे सके जो आप देते हैं। स्टारबक्स इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आप दिल्ली में कॉफी पिएं या दुबई में, स्वाद बिल्कुल एक जैसा होता है। ऐसा इसलिए नहीं कि हर बरिस्ता कोई जादूगर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास एक मोटी सी चेकलिस्ट की किताब है जो बताती है कि कौन सी चीज कब और कितने तापमान पर डालनी है। यही तो है सिस्टम की असली ताकत। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम, हर चीज को मापना। बिजनेस में फैसले मुझे लगता है या मेरी पसंद ये है से नहीं लिए जाते। हर फैसला डेटा के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। एशियन पेंट्स की कहानी तो और भी हैरान करने वाली है। भारत में हर इलाके के लोगों की रंगों की पसंद अलग होती है, जो मौसम के साथ बदलती भी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने 1970 में, सोचिए जब इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियां बनी भी नहीं थीं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर खरीदा। और इसी डेटा के दम पर आज वे मार्केट के बेताज बादशाह हैं। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है, सिर्फ बिजनेस में काम करते नहीं रहना है। एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपके बिना भी काम कर सके। एक ऐसी मशीन तैयार करनी है जो खुद ब खुद चले, ताकि आप उसे और बड़ा बनाने के बारे में सोच सकें। अब एक सवाल खुद से पूछने का है। अपने आसपास देखिए, ऐसी कौन सी डिमांड सप्लाई की खाई है या लोगों की ऐसी कौन सी परेशानी है जिससे एक कामयाब बिजनेस सिस्टम में बदला जा सकता है। इस जानकारी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये बातें काम की लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए राइज एंड स्केल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।